ब्लाउज का नाप लेना है। अच्छी तरीके से नाप लेकर ही ब्लाउज की कटिंग करेंगे। लंबाई है जितनी रखनी है 1 इंच प्लस करके नापनी है। ये लंबाई है और लंबाई, और फिर लंबाई के हिसाब से गले ऊपर से छोड़ के गले की लंबाई नापनी है। शोल्डर नापना है और लिखना है कि कितना शोल्डर है। 2.5 इंच के करीब शोल्डर है। और ये कमर नापनी है कि कितनी कस्टमर कितनी कमर मांग रहा है उस हिसाब से। और चेस्ट नापना है। चेस्ट नापने का अपना एक अलग तरीका होता है, उस हिसाब से ही नापना पड़ता है। आगे से 4 हिस्से में ब्लाउज बटा हुआ रहता है, उसके हिसाब से इसको नापना है। आगे से दोनों साइड से अलग अलग नापना है, फिर पीछे का एक अलग से नापना है और तीनों हिस्से का जॉइंट करके फिर देखना है कितना क्या है, उस हिसाब से कटिंग होएगी। चौंतीस इंच सीना आ रहा है इसका और 29 इंच कमर है। आगे का गला रेगुलर 6.5 इंच ही रहता है। पीछे का गला कस्टमर के हिसाब से रहेगा। इसमें गला 10 इंच का है, उसके हिसाब से कटिंग करनी है। ठीक है, नाप ले लिया है। नाप के हिसाब से फिर अब कटिंग करेंगे। इसमें भुज का नाप लेना भूल गए थे। भुज का नाप और आस्तीन का नाप। आस्तीन की लंबाई और फिटिंग 3.5 इंच लंबाई है, फिटिंग 10 इंच है और भुज का नाप है 8 इंच। गोलाई में कंप्लीट रेडी 8 इंच चाहिए, उसी के हिसाब से कटिंग होएगी। थोड़ा सा सेट करने में टाइम लग रहा है, अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। ये लास्ट वाला निशान है, थोड़ा सा आधा इंच ऊपर ही निशान लगाना चाहिए, क्योंकि कटिंग वगैरह में कपड़ा जाता है, तिरछा वगैरह कपड़ा हो तो उस हिसाब से कट जाए। तो 1 इंच प्लस करके लंबाई का निशान लगाना है और निशान को सीधा करना है। वाइट चौक लगा रहा हूँ जिससे आपको आसानी से बारीक है, अच्छे से दिखेगी। ये शोल्डर का आधा इंच आधा करना है और 10 इंच के हिसाब से 2 इंच उसमें लेस करने हैं। 5.5 इंच भुज उतारना है और चेस्ट 8.5 इंच करीब लगेगा। ये 34 इंच सीना के हिसाब से और 1.5 इंच का मार्जिन रखना है और इसको सीधे सिलाई से मिलाना है और थोड़ा सा तिरछा करना है, क्योंकि ये बाद में ऊपर हो जाएगा, मतलब डॉट लगने के बाद में सीधा हो जाएगा। ये शोल्डर अपन ने जितना नापा था उसके हिसाब से रखना है और ये भुज का निशान है। भुज के बाद में जितना वो रखना है शोल्डर उतना रखा, उसके बाद में गले का निशान लगाना है। मतलब गले का शेप अपने हिसाब से सेट करके लगाएं अच्छा सा। नीचे से चालू करो चाहे ऊपर से, एक ही बात है। उसके बाद में इसको काटना है। भुज अब नाप के देख लेना, कम नहीं पड़ना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से नापना है और उसी के हिसाब से काटना है। सारा खेल इस भुज का ही है। शोल्डर का गिरना सारी समस्या उसी में से सॉल्व होती है। उसी के हिसाब से देख के काटना पड़ता है। यहाँ तक उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर 5.5 इंच अपन ने भुज उतारा था, अगर भुज बराबर नहीं आता है तो थोड़ा सा उसको डाउन करके भी कटिंग कर सकते हैं। मगर 8 इंच है तो 8 इंच 8.25 होना चाहिए, 7.25 नहीं होना चाहिए। कम नहीं चलेगा, ज़्यादा पर ले ही चल जाएगा। अब आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं। 10 इंच की आस्तीन है तो 1 इंच मार्जिन करके 11 इंच मार्जिन लेना है और उसके बाद में 3.5 इंच का मतलब उसको डाउन करके फिर उसके बाद में शेप लगाना है। कट के निशान तक जहाँ तक सिली चढ़ेगी उसको 6.5 इंच रखना है, मार्जिन 1.5 इंच का उसके बाद में एक्स्ट्रा रखना है। शेप से मिलाना है और कटिंग करनी है। कटिंग देख के करना है, जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी के हिसाब से कटिंग होनी चाहिए।
2-4 बार आप काटेंगे तो आपको वैसे भी अनुभव हो जाएगा। नीचे की सिलाई एकदम बराबर करके और फिर आगे कटिंग निकालनी, सेंटर कट और नीचे जॉइंट वाला कट के हिसाब से ही आस्तीन चढ़ेगी, तो आगे पीछे का बराबर ही आएगा। उसी के हिसाब से काटनी है। और उसके बाद में फ्रंट का हिस्सा कटिंग हो रहा है। उसमें मोस्टली अपने को फ्रंट में ब्रेस्ट का साइज़ क्या रखना है उसके हिसाब से नाप लेना है। ब्लाउज में अगर जितना रहता है, रैक बोलता है कि उसका सही है तो उसके हिसाब से ही नापना है, उसी के हिसाब से काटना है। इसमें लंबाई इसकी 13.5 इंच आ रही है, ब्रेस्ट की पट्टा अलग है, जितनी रखनी है उसके हिसाब से कटिंग होगी। पहले आगे से निशान लगाना है, कितना मार्जिन रखना है, क्या है निशान लगाना है, मार्जिन अलग रहेगा उसमें। शोल्डर का निशान लगाना है और फ्रंट का बैक का जैसे सेम उतारना है, बस नीचे से थोड़ा कटिंग चेंज होगा इसका, ऊपर से सेम नहीं रहेगा। आगे एक कटिंग निकालनी है शोल्डर की, भुज की। आगे 6.5 इंच का गला है, उसको सेट करना है, अपने हिसाब से शेप देना है, जितना जैसे क्रैक को पसंद हो उस हिसाब से। और ये भुज की कटिंग अलग से निकालनी है, थोड़ा सा डीप करके अंदर घुमा के, और इसके जितना ब्रश साइज है उसको सीधा करना है। और मतलब 3.5 इंच करीब ये निशान लगाया है, और ऊपर जितना है उसके हिसाब से 2.5 इंच के 3 इंच के हिसाब से, और ये इसको शेप मिला के देने हैं। बस हो गई फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग। और पट्टा बैक साइड से नाप के और पट्टे अलग से निकालना है, वो देख लीजिए आप किस तरीके से निकालना है, उसके हिसाब से। इंची टेप से नाप के कटिंग करा हुआ ब्लाउज फिटिंग उसकी अलग ही अंदाज रहता है, उसका फिटिंग अलग से हटके और बढ़िया आती है, फिटिंग एकदम बढ़िया बैठता है। पर में बनाने वाले काफ़ी सारे हैं, पर में से नहीं बैठता है, फर्मा सबके ऊपर बराबर नहीं बैठता है, सबका साइज़ अलग अलग, फिटिंग वगैरह सब अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से नहीं बैठता है। कट लगाना है, जितने भी डॉट डालने हैं उसके, और रोलर से निशान उठाने हैं। ये रोलर है, इससे निशान उठाने हैं टक्स के, 4 टक्स लगेंगे। पट्टे का साइज़ है उसके हिसाब से पट्टे की कटिंग होएगी। फ्रंट का बैक का मिलाना है, जितना पट्टा की ज़रूरत है उतना ही पट्टा लगेगा, उसके हिसाब से देख के लगाना पड़ेगा। ये बैक साइड रख के और उसके हिसाब से करना है। ये बैक साइड है, साइड से देख के मिलाना है जगह कितनी बच रही है। इसमें टक्स का भी है तो टक्स का लेस करके बाकी कितना बच रहा है उस हिसाब से पट्टा लगेगा, ठीक है ना। ये इसमें 2.25 इंच के हिसाब से पट्टा लगेगा। मैंने 2 इंच के हिसाब से जॉइंट कर दिया है कपड़ा अपने, 2.25 इंच के हिसाब से पट्टे का फरमा पड़ा है। पट्टा करीब करीब जो साइज चेंज होती है चौड़ाई चेंज होती है, बाकी सब में पट्टा सेम ही रहता है। पट्टे का फरमा पड़ा ही है, वो पट्टे का फरमा साइज दे के नीचे से और निशान लगा के इसकी कटिंग करनी है। आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 3-4 बार अगर कटिंग करोगे देख के तो अच्छे से नहीं मान जाएगा। बस ये है कि फर्मे के पीछे मत दौड़ो, कटिंग करो अच्छे से। क्रैक बोलते हैं कि कितने सारे मिलने वाले हैं कि भाई आपको पैसे दे देते हैं, हमारे को नहीं देते। हमारे को क्यों नहीं देते? क्योंकि ढंग से काम नहीं करते हैं। अगर ढंग से काम करोगे तो पैसे क्यों नहीं देंगे लोग? मेरे को भी तो देते हैं, मैंने भी शुरुआत करा था, मुझे भी कम दे देते हैं, मगर धीरे 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 मेरे फिनिशिंग काम अच्छा वो करने लग गया तो फिर पैसे अच्छे देने लग गए लोग। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जुड़ने लग गए तो उस हिसाब से फिर जो कम देता था उसका काम मैंने कराना बंद कर दिया। जो अच्छे पैसे देता है उसके काम करते हैं, क्योंकि काम इतना हो गया तो उस हिसाब से टाइम होता है तो कम रेट में भी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ देखना पड़ता है। ये पीछे वाले गले की कटिंग है, शेप
उसके हिसाब से मिलाना है। नीचे से थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, आगे से ऊपर से थोड़ा सा शेप थोड़ा उस हिसाब से बैठ जाता है। और कटिंग के हिसाब से एक एक उंगल एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे, क्योंकि ये मशीन पर जाके फिर चपकेगा और बाद में जो एक्स्ट्रा रहेगा उसकी कटिंग हो जाएगी। उस हिसाब से बनेगा ये। इसमें देखना है स्लीव्स लंबी है, स्लीव्स पहले निकाल ली, इसमें चौड़ा पट्टा था इसीलिए, फिर बैक साइड, फिर फ्रंट और फिर पट्टा। उस हिसाब से कटिंग होएगी और उस हिसाब से बनाना है। सब अपना अपना तरीका है, कटिंग देख के करना है, बाकी बनाने का तरीका कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी जो अपनी इच्छा से जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकता है। पट्टे में ध्यान रखना है बिना मार्जिन, मतलब एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, और पट्टी फोल्ड कम से कम 1 इंच की चाहिए, मतलब 1 इंच फोल्ड करना है इसको, मतलब बनने के बाद में और जुड़ने के बाद में बैक के बराबर ही आ जाएगा ये। उस हिसाब से वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बुधवार वालों को जिनकी भी मदद हो सके उनको मदद करें और शेयर करें।